फिल्म की शुरुआत में हम केटी और नैन्सी नाम की दो लड़कियों को देखते हैं जो एग्रीकल्चर की स्टूडेंट थी और वो अब स्टडी करने के लिए न्यूयॉर्क के एक फार्म हाउस में जाने वाली थी। इस बात से वो दोनों बहुत ज्यादा खुश थी। वो दोनों आपस में बातें करती हैं कि इस बहाने वो न्यूयॉर्क सिटी भी घूम लेंगी और वहाँ जमकर शॉपिंग भी कर लेगी। अगली सुबह उन दोनों को लेने के लिए अंकल जैसन आते हैं जो कि एक FBI एजेंट थे। जब वो दोनों जैसन के घर जाते हैं तो वहाँ उनकी मुलाकात जैसन की गर्लफ्रेंड से होती है जो उन्हें देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है। अब नए शहर में आने के बाद केटी और नैन्सी अपना नाम भी नया रखने का सोचती है। जहाँ केटी अपना नाम हैदर तो वहीं नैन्सी अपना नाम रेपली रखती है। अगले दिन जैसन उन्हें बस स्टैंड पर लेकर आता है क्योंकि केटी और नैन्सी को स्टडी के लिए एग्रीकल्चर फार्म जाना था। जैसन इन दोनों के साथ ही न्यूयॉर्क जाने वाली बस का वेट करने लगता है। इस पर केटी जैसन को ये कहते हुए वहां से जाने के लिए कहती है कि अब वो वहां से चली जाएंगी और फार्म हाउस पहुंचकर उन्हें मैसेज कर देगी, जिस पर जैसन इन्हें कोड वर्ड इस्तेमाल करने के लिए कहता है जिससे कि वो समझ सके कि वो लोग सेफ हैं। केटी कहती है कि मैं एप्पल वर्ड का यूज करूंगी, लेकिन जैसन कहता है कि तुम्हें हर बार अलग अलग अल्फाबेट वर्ड का यूज करना है ताकि कोई तुम्हारे कोड वर्ड को समझ ना सके। यहाँ पर रोड से गुजर रहे दो लड़के केटी और नैन्सी को देख रहे होते हैं। अब जैसन के यहाँ से जाने के बाद केटी और नैन्सी एक रेस्टोरेंट में कॉफी पीने के लिए जाते हैं जहाँ पर वो लड़के भी आ जाते हैं जो इन्हें कुछ देर पहले देख कर गए थे। इनका नाम जेड और ल्यूकस था। वो दोनों केटी और नैन्सी से बातचीत करने लगते हैं जहाँ पर केटी और नैन्सी उनको अपना नाम हैदर और रेपली बताती है। केटी उन्हें बताती है कि न्यूयॉर्क के एग्रीकल्चर फार्म में स्टडी करने के लिए जा रही है, जिस पर जेड उन्हें कहता है कि हम भी उधर ही जा रहे हैं, अगर तुम आना चाहो तो हमारे साथ आ। लेकिन केटी उन्हें उनके साथ जाने से मना कर देती है। और जब जेड और लूकस वहां से जाने ही वाले होते हैं तो नैन्सी केटी को उनके साथ जाने के लिए मना लेती है और वो दोनों उसके साथ चली जाती है। यहाँ से वो दोनों केटी और नैन्सी को फार्म ना ले जाकर अपने घर ले जाते हैं जो कि एक जंगल के एकदम पास था। ये देखकर केटी और नैन्सी थोड़ा घबरा जाती है और तुरंत उन्हें फार्म जाने के लिए कहती है। तभी घर से जेड और ल्यूकस की मॉम आती है जो बड़े ही प्यार से चाय पीने के लिए इन्हें कहती है और उन्हें कहती है कि इसके बाद जेड और ल्यूकस तुम्हें फार्म हाउस छोड़ देंगे। अब जब वो दोनों चाय पी ही रही थी तभी केटी के पास उनके अंकल जैसन का मैसेज आता है जिस पर केटी उन्हें कोड वर्ड एप्पल लिखकर रिप्लाई कर देती है, जिससे जैसन समझता है कि वो दोनों सेफली फार्म पहुंच चुकी है। वहीं इधर लूकस की माम उनको कुछ खाने के लिए देती है जिसे खाते ही केटी और नैन्सी को नशा चढ़ने लगता है क्योंकि उस खाने में ड्रग्स मिला हुआ था, जिससे वो दोनों समझ जाती है कि उनके साथ कुछ गलत किया जा रहा है। इसलिए वो वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन थोड़ी दूर जाकर वो बेहोश होकर गिर जाती है, जिसके बाद जेड और लूकस उन्हें उठाकर वापस अपने घर में ले जाते हैं। अगले दिन जब उन्हें होश आता है तो वो दोनों खुद को जंगल में पाती है। उनके हाथ लोहे की जंजीरों से बंधे हुए थे। ये सब देखकर वो दोनों बहुत ज्यादा डर जाती हैं और हेल्प के लिए चिल्लाने लगती है। तभी वहाँ जेड आता है और उन्हें बताता है कि तुम जंगल की ऐसी जगह पर हो जहाँ दूर दूर तक कोई भी इंसान नहीं है, इसलिए तुम्हारे चिल्लाने का कोई फायदा नहीं है। कुछ देर बाद वहाँ बोरिस नाम का एक आदमी आता है जो केटी को उसका फोन दिखाते हुए कहती है कि तुम्हारे फोन पर किसी जैसन नाम के आदमी का मैसेज आया हुआ है जिसे तुमने पिछली बार एप्पल लिख कर भेजा था। वो उन दोनों से इसका मतलब पूछने लगता है, जहाँ केटी उन्हें बताती है कि एप्पल एक कोड वर्ड है जिसका मतलब कि वो लोग ठीक हैं। इसके बाद बोरिस जैसन को रिप्लाई करते हुए लिखता है कि सब कुछ ठीक है, हम यहाँ पर खूब एंजॉय कर रहे हैं, और कोड वर्ड एप्पल को भी लिखता है। इसके बाद वो लोग केटी और नैन्सी को उनके सामने ही नहाने के लिए फोर्स करते हैं, लेकिन तभी वहाँ एक पुलिस ऑफिसर आता है जिसे देखकर केटी और नैन्सी उनसे मदद मांगने लगती है। लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि वो पुलिस अफसर भी जेड और ल्यूकस से मिला हुआ है। ये देखकर वो दोनों और ज्यादा डर जाती है। यहाँ केटी और नैन्सी उनको समझाने की कोशिश करते हैं कि प्लीज हमें यहाँ से जाने दो, हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे, लेकिन वो लोग उनकी एक नहीं सुनते। पुलिस वाला वियाग्रा की गोली खाता है और अपने लिए कैटी को चूज करता है। इसके बाद हम उस पुलिस ऑफिसर को कैटी के कंटेनर से बाहर आते हुए देखते हैं। वहीं दूसरी ओर हम जैसन को देखते हैं जिसको कैटी और नैन्सी की बहुत ज्यादा चिंता हो रही है, क्योंकि कैटी ने मैसेज में एप्पल वर्ड को दोबारा इस्तेमाल किया था। हालांकि ये मैसेज उसने नहीं किया था, उसकी एक चाल थी।
उधर वो लोग कंटेनर में एक सनकी नशीली आदमी को भेजते हैं जो उसके पेट पर जलती हुई सिगरेट लगा देता है, जिससे कैटी जोर जोर से चीखने लगती है। इसके बाद वो कैटी के साथ जबरदस्ती करता है। यहाँ पर ये सभी लोग हैवानियत की सारी हदें पार कर चुके थे। ये लोग कैटी और नैन्सी से जबरदस्ती धंधा करवा रहे थे। वही जैसन कैटी और नैन्सी के बारे में पता लगाने के लिए न्यूयॉर्क एग्रीकल्चर फार्म पर कॉल करते हैं, तो उन्हें वहाँ पता चलता है कि वो दोनों यहाँ आए ही नहीं हैं। यहाँ पर जैसन समझ जाता है कि वो दोनों किसी बड़ी मुसीबत में हैं, इसलिए वो तुरंत उनको ढूंढने के लिए निकल जाता है। वहीं नैन्सी और कैटी के साथ और भी ज्यादा बुरा होने जा रहा था, क्योंकि अब जो अगला कस्टमर था उसके आने से पहले जेड और ल्यूकस उन दोनों के मुंह पर मास्क पहना देते हैं और वो कस्टमर भी एक पिग वाला मास्क पहन लेता है। इसके बाद जेड और ल्यूकस उस कस्टमर के सामने कैटी और नैन्सी के मास्क उतार देता है। उस कस्टमर को उनके चेहरे दिखाता है। यहाँ पर वो बंदा नैन्सी को चूज करता है और उसे कंटेनर में ले जाकर उसके साथ जबरदस्ती करता है। उसके जाने के बाद जब कैटी नैन्सी के पास जाती है तो वो देखती है कि नैन्सी की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। वहीं दूसरी साइड जैसन पुलिस स्टेशन पहुंचता है और वहां पर उसे वही पुलिस ऑफिसर मिलता है जिसने कैटी के साथ जबरदस्ती की थी। जैसन उसे कैटी और नैन्सी के किडनैप के बारे में बताते हुए यह कहता है कि वो भी एक FBI एजेंट है, जिस पर वो पुलिस ऑफिसर जैसन से पूछता है कि आपको कैसे पता हुआ कि दोनों किडनैप हुई है, जिस पर जैसन उससे कहता है कि उसने अपनी भतीजी कैटी को एक कोड वर्ड को एक बार ही इस्तेमाल करने के लिए कहा था, लेकिन कैटी ने एक ही कोड वर्ड को दोबारा यूज किया है। वहीं जंगल में बोरिस को ये सारी खबर उस पुलिस ऑफिसर ने दे दी थी कि इनके अंकल एक FBI एजेंट है और कैटी ने हम लोगों को उस कोड वर्ड के बारे में गलत इंफॉर्मेशन दी थी। बोरिस जेड को कैटी के कंटेनर से थोड़ा दूर ले जाकर उससे बात करता है कि इन दोनों लड़कियों को जल्द से जल्द ठिकाने लगाना होगा, वरना हम मुसीबत में पड़ जाएंगे। वो जेड को कहता है कि हमें शहर से भी आने वाली नई लड़कियों को पकड़ना है। कैटी अपने कंटेनर के पास खड़ी होकर चुपके से उनकी बातें सुन रही थी। इसके बाद बोरिस कैटी के कंटेनर में जाकर उसके साथ जबरदस्ती करता है। दूसरी ओर जैसन भी उस रेस्टोरेंट में पहुंचता है जहां पर कैटी और नैन्सी को वो दोनों लड़के मिले थे। जैसन वहीं पर काम कर रहे एक आदमी से कैटी और नैन्सी के बारे में पूछता है, जहां वो आदमी उसे बोरिस की गाड़ी के बारे में बताता है। अगले दिन कैटी नैन्सी को बताती है कि वो लोग उन्हें मारने की प्लानिंग कर रहे हैं। तभी वहां जेड और बोरिस उसी नशेड़ी आदमी को अपने साथ लाते हैं जिसने कैटी के साथ जबरदस्ती की थी। वो उस नशेड़ी आदमी को कहता है कि हम दोनों जल्दी ही वापस आते हैं, तब तक तुम इन दोनों पर नजर रखना। उनके वहां से जाते ही कैटी उस नशेड़ी को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है और उन्हें अपने साथ इंटीमेट होने के लिए उकसाती है। अब जैसे ही कैटी उस नशेड़ी के करीब जाती है तो उसके गले पर जोर से काट लेती है, जिससे उसके गले से खून निकलने लगता है और वहीं पर उस नशेड़ी की मौत हो जाती है। इसके बाद वो दोनों अपनी हथकड़ियां खोलकर वहीं पर छुप जाती हैं और जब वो पुलिस वाला वहां आता है तो वो दोनों चुपके से उसकी गाड़ी लेकर वहां से निकल जाती है। यहाँ से वो दोनों एक मॉल में जाकर बहुत सारा अजीब सा सामान खरीदती है, जैसे हथौड़े, बहुत सारी कीले, टेनिस बॉल और बहुत खतरनाक हथियार। इसके बाद वो मॉल के कैशियर के पास जाकर उससे बोरिस के घर का एड्रेस पूछती है, जिस पर वो उन्हें बोरिस के घर का एड्रेस बता देती है। वही जैसन कार इंश्योरेंस कंपनी में पहुंचता है और वहां पर उसे बोरिस के घर का पता मिल जाता है। यहाँ पर बोरिस अपने घर पर म्यूजिक लगाकर एंजॉय कर रहा था कि तभी वहाँ कैटी और नैन्सी आती है और टेनिस बॉल पर बहुत सारी कीलें लगाकर उसके मुंह पर मारती है, जिससे वो बेहोश हो जाता है और जैसे ही उसे होश आता है तो वो खुद को टेबल से बंधा पाता है। बोरिस उन्हें खुद को छोड़ने के लिए बहुत सारे पैसों का लालच देता है, लेकिन कैटी और नैन्सी को तो सिर्फ अपना बदला चाहिए था। यहाँ उनके अंकल जैसन भी बोरिस के घर के बाहर पहुँच गए थे। वही घर के अंदर कैटी और नैन्सी बोरिस से उस मास्क वाले आदमी का एड्रेस पूछती है, जिस पर उन्हें उसका एड्रेस बता देता है। इसके बाद वो दोनों उसके पिछवाड़े में कीलों से भरा हुआ एक बेसबॉल घुसा देती है। जैसन उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर जल्दी से घर के अंदर जाता है, जहाँ पर वो बोरिस को मरा हुआ पाता है। तभी उसके घर के पीछे से गाड़ी की आवाज सुनाई देती है और जब तक वो बाहर जाता है तब तक नैन्सी गाड़ी को लेकर निकल चुकी थी। जैसन जल्दी से वापस पुलिस स्टेशन जाता है और उस पुलिसमैन से दोबारा कैटी और नैन्सी के बारे में पूछने लगता है। तभी जैसन कैटी को कॉल लगाता है तो उसे पता लगता है कि उसका फोन उस पुलिसमैन के पास ही है। अब इससे पहले कि जैसन कुछ कर पाता, पुलिसमैन उसके पीछे गन पॉइंट लेकर खड़े हो जाता है। दूसरी ओर नैन्सी एक चर्च में पहुंच जाते हैं, जहां पर हमें पता चलता है कि वो पिग मास्क वाला आदमी कोई और नहीं बल्कि इस चर्च का फादर है।
इसके बाद नैन्सी एक बेसबॉल बैट लेकर उसके पास पहुंचती है तो वो नैन्सी को एकदम से पहचान लेता है और तभी पीछे से कैटी उस पर बेसबॉल से एक अटैक करके उसे बेहोश कर देती है। वो दोनों उसे गाड़ी में पीछे बांधकर घसीटते हुए टाउन में लेकर आती हैं और यहाँ पर एक दुकान से माचिस और पेट्रोल खरीदकर उस पर पेट्रोल छिड़ककर उसे जिंदा ही जलाकर मार डालती है। वहीं जैसन को उस पुलिस वाले ने कैद कर रखा था। कुछ देर बाद ये लोग 2 नई लड़कियों को किडनैप करके वहाँ लाता है और वो उन लड़कियों के साथ जबरदस्ती करने लगता है, लेकिन तभी पीछे से चुपके से कैटी और नैन्सी वहाँ आकर बेसबॉल से उसके सर पर अटैक करके उसे बेहोश कर देती है। जब उसे होश आता है तो खुद को कुर्सी से बंधे हुए पाता है और उन दोनों से माफी मांगने लगता है। तभी कैटी गन में सिर्फ एक बुलेट डालकर उसे डराती है और वो दोनों बारी बारी से उस पर गन शूट करने लगती है, लेकिन वो सभी शूट में बच जाता है, जिससे वो थोड़ा मुस्कुराने लगता है। लेकिन अगले ही सेकंड में कैटी उसे फाइनल शूट करके जान से मार देती है। इसके बाद कैटी और नैन्सी वहां मौजूद दोनों लड़कियों को पूरी तरह से फ्री करके उन्हें जैसन को खोलने के लिए कहती है और खुद वहां से चली जाती है। वो लड़कियां जैसन की रस्सी खोलकर उसे बताती हैं कि उन लड़कियों ने हमें ऐसा करने को कहा। यहाँ पर जैसन को पूरी बात समझ आ जाती है कि वो दोनों लड़कियां कोई और नहीं बल्कि कैटी और नैन्सी ही हैं। वहीं हम जेड और ल्यूकस की मॉम को देखते हैं जो इस समय ड्रिंक कर रही थी। तभी उसे अजीब सा नशा होने लगता है जिससे वो वहीं पर गिरकर बेहोश हो जाती है। इसके बाद जब उसे होश आता है तो वहाँ कैटी और नैन्सी ने उनको बेसमेंट में कुर्सी से बांध रखा होता है। उन दोनों ने जेड को भी उसके बिल्कुल सामने वहीं पर बांध रखा था। यहाँ पर कैटी और नैन्सी जेड को उनकी मॉम के आंखों के सामने ही बेसबॉल मारकर नीचे गिरा देती है और फिर दोनों बेसबॉल से मारते हुए उसे जान से मार देती है। फिर वो उसकी मॉम को ल्यूकस के पास लेकर जाती है, जहाँ ल्यूकस को बेसबॉल का बैट देकर उसकी ही मॉम को उसे ही मारने को कहती है और उसे धमकाती है कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो हम तुम्हें गोली मार देंगे। लेकिन ल्यूकस ऐसा नहीं कर पाता, जिससे नैन्सी उसे गन से शूट करके मार देती है। इसके बाद वो उसी गन को साफ करके ल्यूकस के हाथ में पकड़ा देती है, जिससे पुलिस को लगे कि वो आपस में लड़कर मर गए हैं। इसके बाद उसकी मॉम कैटी और नैन्सी को कहती है, अगर तुम मुझे नहीं मारोगे तो मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दे सकती हूँ। उनकी बात सुनकर कैटी और नैन्सी बहुत हंसती है और फिर कैटी एक कटिंग मशीन से उसका धड़ उसकी बॉडी से अलग कर देती है। कुछ दिनों बाद जैसन कैटी और नैन्सी के घर जाता है, जहां पर हम देखते हैं कि कैटी और नैन्सी दोबारा से न्यूयॉर्क एग्रीकल्चर फार्म में अपने अंकल जैसन के साथ जा रही थी और फाइनली वो न्यूयॉर्क एग्रीकल्चर फार्म में पहुंच जाती है और मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो भाई अगर ये एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ यार लाइक और सब्सक्राइब का बटन दबा दो, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी।